इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। तो भगवान कह रहे हैं कि हे परंतप, हे भारत, भारत अर्जुन के लिए है, और हे परंतप, परंतप भी अर्जुन के लिए, हे भारत, हे परंतप, इस क्रिएशन में सारे जीव जो हैं वो सम्मोहित हैं। ऑल बीइंग्स इन दिस क्रिएशन आर इन इल्यूजन, आर बिविल्डर्ड। और ये जो डिल्यूजन है, ये बिविल्डरमेंट है, ये जो मोह है, ये उत्पन्न होता है द्वंद्व से, जो इच्छा और द्वेष से आता है। सो दिस डिल्यूजन फ्रॉम ड्युअलिटीज which comes from attraction and repulsion, that causes illusion in every being. So desire and repulsion, attraction and repulsion, this duality causes a lot of this illusion. Verse 28 है, येषाम तु अंतगतम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः। तो भगवान कह रहे हैं कि लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने पुण्य कर्मों से सभी पाप को खत्म कर दिया है, whoever has done the rightful action and through that caused all sins to end, वो इस ड्यूअलिटी से मुक्त हो जानते हैं, provided वो मुझ में steadfastly focused हैं, who are striving. If you keep striving and if you focus on the right and use the right to destroy the evil, then you are freed of this delusion. चैप्टर 7 शुरू किया था और उसके 15 वर्सेस कवर किए थे। चैप्टर 7 जैसे मैंने बताया था ज्ञान विज्ञान योग है और योगा ऑफ नॉलेज एंड डिस्क्रिमिनेटिव विजडम, इसमें 30 वर्सेस हैं। हमने 15 कल कवर किए थे और आज हम बाकी 15 वर्सेस करेंगे, तो उसके बाद चैप्टर 7 समाप्त हो जाएगा। So we'll cover verses 7.16 to 7.30. So let's start off with verse 7.16. इसको हमने 6 में भी कवर किया था। Let's go through this verse. चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः अर्जुन आर्तः जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, 4 तरह के अच्छे लोग मेरा भजन करते हैं। There are 4 kinds of good righteous people who worship me. और ये है आर्तो, आर्तो मतलब जो तकलीफ में है, जो सफ़र कर रहा है, जिज्ञासु जो सीकर है, इसको जानने की इच्छा है, अर्थार्थी जो क्रेव कर रहा है किसी बेनिफिट के लिए, वेल्थ को जो सीख कर रहा है, और ज्ञानी जो वाइज है। सो 4 people worship me, the suffering, the seeker, the self-interested or the wealth desiring and the knowledgeable. Then verse 17 है, 17 और 18 में एक साथ पढ़ दूंगा। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्ति विशिष्यते प्रियम ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम सह च मम प्रियः उदारः सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थितः स ही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। तो भगवान कह रहे हैं कि इन सभी में से जो 4 तरह के लोग मेरी पूजा करते हैं, इसमें से ज्ञानी द नॉलेजेबल जो नित्य युक्त है, वो एवर कॉन्स्टेंट और एक भक्ति कर रहा है, जिसका फोकस सिंगल पॉइंटेड है, वो विशिष्ट है, वो एक्सेल कर रहा है। सो हु द नॉलेजेबल हु इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड सिंगुलर फोकस्ड एक्सेल्स। ज्ञानी के लिए मैं बहुत प्रिय हूँ, सो द नॉलेजेबल पर्सन लव्स मी अ लॉट, और वो भी मेरा प्रिय, ही इज ऑल्सो वेरी डियर टू मी। ये सारे के सारे लोग नोबल हैं, लेकिन इनमें से ज्ञानी जो है वो सबसे ज़्यादा मेरे जैसा है। सो ऑल ऑफ दीज आर नोबल। आई कंसिडर द वाइज, द नॉलेजेबल एज माई सेल्फ। वो नॉलेजेबल, वो ज्ञानी जिसकी आत्मा युक्त है, जिसका जो सेल्फ है वो कांस्टेंट है और स्टेबल है, और जो फोकस्ड है मुझ पर, वो हाईएस्ट पाथ को, वो चिदानंद, वो शाश्वत शांति के स्टेट को जाता है। तो इन वर्सेस में भगवान कह रहे हैं कि सभी जो कर्म का पाथ पे चल रहा है, ज्ञान के पाथ के ऊपर चल रहा है और ध्यान के पाथ पे चल रहा है, उनमें से सबसे मेरा जो प्रिय है वो ज्ञानी है जो युक्त है
जो योग में एस्टैब्लिश्ड है और जिसका सिंगुलर फोकस, ये सिंगुलर फोकस इंपॉर्टेंट है। चैप्टर जब हम 2 पढ़ रहे थे तो उसमें बार बार ये बात आती थी कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है और जो कंफ्यूज नहीं है, जो सिंगुलर फोकस्ड हैं, वो दोज पीपल आर द बेस्ट। तो सिंगुलर फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन भी सिंगुलर फोकस थे मछली की आंख पर। सिंगुलर फोकस बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज वर्स 18। देन वर्स 19 है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत जन्म के बाद कोई ज्ञानी मुझ तक पहुंचता है। सो आफ्टर मेनी बर्थ्स अ वाइज मैन, अ मैन फुल ऑफ विजडम रीचेस मी। ऐसे आदमी को, ऐसे महात्मा को ढूंढना मुश्किल है जो ये जाने कि वासुदेव ही सब कुछ है। आई मीन फाइंडिंग दैट ग्रेट मैन हु रियलाइजेस दैट गॉड इज एवरीथिंग इज वेरी डिफिकल्ट। सो ये वर्स 19 है। Then verse 20 से 23 I will cover. So let's go through these 4 verses. कामे तह तह हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां ताम एव विदधामि अहम् स तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् इहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान अंतवत् तु फलं तेषां तत् भवति अल्पमेधसां देवान् देवयज्ञः यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने अपने प्रकृति से, अपने अपने नेचर से गाइडेड होकर, और इनकी बुद्धि, जिनका ज्ञान जो है वो डिजायर से छीन लिया गया है, जिनका ज्ञान whose discrimination is stolen by desire, वो अन्य देवताओं की तरफ जाते हैं। So those who are governed by their inclinations, their nature, and whose discrimination is stolen by desire, they seek lesser gods. अब lesser gods क्या? Lesser gods are smaller objectives, right? हमने कहा था कि reaching God is very difficult, so smaller objectives are very important. So for example, focusing yourself on solving a maths problem or learning a piece of Mozart, ये सब smaller objectives हैं, और ये objectives जो हैं इनको achieve करना ज़रूरी है to realize the larger God. So देवों के थ्रू ही God को आप जाते हैं, ये गीता में कहा गया है। और कुछ लोग जो होते हैं जिनका ज्ञान जो है वो डिजायर से बिविल्डर्ड है, डिजायर से इन्फ्लुएंस्ड है, वो इन देवों तक ही लिमिट रह जाते हैं, वो देवों पर ही फोकस रह जाते हैं। दे स्टिल डूइंग एक्शन विद परसिवरेंस एंड दे आर रिनाउंसिंग देयर सेंसेस, क्योंकि अपने आप को नियमित कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सो दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर देयर इन द राइटफुल एक्शन, but not all. They do quite a few to focus on the devas and achieve these smaller objectives. Then आगे भगवान कह रहे हैं कि जो जिसकी भक्ति करता है, जो जिस देव की भक्ति करता है और श्रद्धा से भक्ति करता है, मैं उसकी भक्ति को अचल बनाता हूं। So in whatever embodiment or whatever shape, in whatever form the devotee worships me, I make the faith of that devotee unswerving, unchangeable, unflinching. So God is the faith of the devotee. Then he says further कि इस तरह से जो अपने faith में और devotion में लगा हुआ है और देव की पूजा कर रहा है, उसको उसके desire से जो विधित हित हैं, benefits हैं, वो मैं दिलवाता हूँ। So for whoever who's worshipping with devotion on whichever God, it is I who fulfill and provide the benefits as ordained by me, as defined by me. और भगवान कह रहे हैं कि फाइनली इस तरह के वो लोग जिनकी बुद्धि अपहृत है, काम्स, whose knowledge and discrimination is deluded by desire, इस तरह से कम बुद्धि वाले, अल्प मेधसाम, लिमिटेड नॉलेज वाले लोगों का फल जो होता है, बेनिफिट्स होता है, वो लिमिटेड होता है। क्योंकि अगर आप
छोटे देवों पर ही लिमिट रह गए, उसके आगे आप नहीं गए तो देन यू विल नॉट अचीव इटर्नल ब्लिस। जो देवों के लिए यज्ञ करते हैं वो देवों को जाते हैं, मेरे भक्त मुझ तक आते हैं। सो दोज हु फोकस ऑन स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स अचीव स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स, नेवर गो बियॉन्ड दैट टू मी। फॉर यू टू मूव टू मी, यू हैव टू मूव बियॉन्ड द स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स टू focus on me, right? Then you have to give up desire completely and do all the steps of rightful action. So that is verse 23. Then verse 24 है अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम। तो भगवान कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि पूरी नहीं है, जिनको विजडम नहीं है, वो मुझ अनमैनिफेस्टेड को, मुझ अव्यक्त को एक व्यक्ति का रूप दे देते हैं। वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं, वो मेरे परम नेचर को नहीं जानते हैं। ये नहीं जानते हैं कि मैं अव्ययम हूं और मैं उत्तम हूं, एक्सेलेंट हूं। सो पीपल हु डोंट हैव द राइट रीजन, डोंट हैव द राइट डिस्क्रिमिनेशन, गिव अ एम्बॉडीमेंट टू माई अनमैनिफेस्टेड फॉर्म. And they don't realize that I am imperishable, the most excellent. They don't understand my true form. Let's move to verse 25. Verse 25 है न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम. तो भगवान कह रहे हैं कि योग और माया से जिनका योग आवृत हो गया है, कवर हो गया है, वो मुझको नहीं जान पाते हैं, वो मूढ़ होते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं इस श्लोक में कि मैं अज हूं, अव्ययम हूं. सो दोज हु आर डिल्यूटेड बाय माया, बाय इल्यूजन, दे डोंट अंडरस्टैंड मी, दे आर डिल्यूटेड एंड दे डोंट रियलाइज दैट मैं अज हूं, अनबॉर्न हूं, अव्यय हूं, यानी इम्पेरिशेबल, इम्यूटेबल, अनचेंजेबल. देन वर्स 26 है वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन. तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी पहले के जीवों को जानता हूं, अभी के जीवों को भी जानता हूं और भविष्य में जो होंगे उनको भी जानता हूं. हे अर्जुन, मैं सबको जानता हूं लेकिन कोई मुझे नहीं जानता. So I know everything, but no one knoweth me. So that is verse 26. Then verse 27 है इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप. तो भगवान कह रहे हैं कि हे परंतप, हे भारत, भारत अर्जुन के लिए है, और हे परंतप, परंतप भी अर्जुन के लिए. हे भारत, हे परंतप, इस क्रिएशन में सारे जीव जो हैं वो सम्मोहित हैं. ऑल बीइंग्स इन दिस क्रिएशन आर इन इल्यूजन, आर बिविल्डर्ड. और ये जो डिल्यूजन है, ये बिविल्डरमेंट है, ये जो मोह है, ये उत्पन्न होता है द्वंद्व से, जो इच्छा और द्वेष से आता है. सो दिस डिल्यूजन फ्रॉम ड्युअलिटीज which comes from attraction and repulsion, that causes illusion in every being. So desire and repulsion, attraction and repulsion, this duality causes a lot of this illusion. Verse 28 है येषाम तु अंतगतम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः. तो भगवान कह रहे हैं कि लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने पुण्य कर्मों से सभी पाप को खत्म कर दिया है, whoever has done the rightful action and through that caused all sins to end, वो इस ड्यूअलिटी से मुक्त हो जानते हैं, प्रोवाइडेड वो मुझ में steadfastly focused हैं, who are striving. If you keep striving and if you focus on the right and use the right to destroy the evil, then you are freed of this delusion. Then verse 29 है जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम. तो जो मुझ में आश्रित हैं और मुझ में आश्रित होकर यत्न करते हैं बुढ़ापे और मरने से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो ब्रह्म को समझते हैं और अध्यात्म को पूरा समझते हैं और कर्म को पूरा समझते हैं. सो दोज हु
are striving and end from this cycle of decay and death and keep striving, they understand the eternal, they understand the manifestations of the eternal, and they understand action in totality. तो ये वर्स 29 है. वर्स 30 है, स अधिभूत अधिदेवम माम स अधियज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुः युक्त चेतसः. तो भगवान कह रहे हैं कि जो पूरे जीवन भर मरने तक जो व्यक्ति जिसका चेतन युक्त है, whose consciousness is constant and steady, जो ये जानता है कि मैं अधिभूत हूं, यानी the physical is a manifestation of me, मैं अधिदेव हूं, यानी those smaller objectives are also a manifestation of me, and मैं अधियज्ञ हूं, यानी I am also the beneficiary of all renunciation, I am the eternal. जो ये सब जानता है वो ज्ञानी है. That person is harmonized and knowledgeable. So ये verse 30 है. So ये तो literal translations थे. Let's go through some important points. तो verse 7.16 जिसमें भगवान कह रहे हैं कि 4 तरह के लोग मुझ तक आने की कोशिश करते हैं. There are 4 kinds of people: the suffering, the seeker, those who desire wealth, and those who are knowledgeable. तो 4 तरह के लोग भगवान को जाने की कोशिश करते हैं. It is important for all of us to know who we are, because in verse 7.17 and 7.18 then God says कि इनमें से out of these 4 the knowledgeable, the one who is on the path to ज्ञान is my most loved, right? Which is fair, right? अगर आप पेन में है तब भगवान को या सही रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या अर्थ के लिए कर रहे हैं, फॉर मटीरियल बेनिफिट्स कर रहे हैं, या जस्ट फॉर इंक्विजिटिव पर्पसेस कर रहे हैं, then that's not really the path of yoga, right? So God says very clearly that those who are the knowledgeable and are using knowledge to do the right action and with constant focus is basically the one I love the most, and they are very similar to who I am. So that is verse 17 and 18. Then verse 20 से 23 smaller objectives, देवों की बात है. इसको हमने पहले में कवर किया था. तभी मैंने कहा था कि भगवान तक पहुंचने के लिए छोटे उद्देश्यों को प्राप्त करना जरूरी है. You need to be able to solve a maths problem. You need to play a piece of Mozart. You need to control the football better. You need to go to the gym regularly. All of these require, some of the right path of action. और ये करना जरूरी है. These small gains are important. The focus on these small objectives or small goals is important, because you can't do the right action with all its elements all at once. लेकिन in small goals, in small objectives से focus करते करते you need to keep raising the bar so as to realize the eternal, reach a state of eternal bliss. और अगर आप नहीं करते हैं then आपके gains limited हैं. तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इन smaller objectives में ही फंस के रह जाते हैं and they never achieve the eternal, because उनका जो ज्ञान है, उनका जो discrimination है, वो अपहृत हो गया है काम से. Their rational discrimination has been eluded, is under illusion, or is bewildered by desire, is confused by desire. So ये verse 20 से 23 है, पहले भी बात की है, and we've talked about it on many occasions. God is fundamentally unmanifested. और परमहंस योगानंद एक कहानी बताते हैं रामकृष्ण परमहंस की. रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे और उनके नाम पर ही रामकृष्ण मिशंस बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड में. तो परमहंस योगानंद ये कहानी बताते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि वो गॉड को रियलाइज करते थे माँ काली के रूप में, और फिर उनको उस माँ काली के स्वरूप को डिस्ट्रॉय करना पड़ा टू रियलाइज द एटर्नल इन इट्स अनमैनिफेस्टेड एंड ग्रेटेस्ट फॉर्म. सो यू हैव टू डिस्ट्रॉय दैट फॉर रामकृष्ण परमहंस ऑल्सो. सो the eternal is unmanifested, fundamentally unmanifested. Then verse 7.25 भगवान अपने लिए वर्ड यूज कर रहे हैं अज यानी अनबॉर्न, अव्ययम यानी immutable, unchangeable. और ये वही वर्ड्स हैं जो चैप्टर 2 में उन्होंने देहना यानी सोल के लिए यूज किया है. और जब हम बात कर रहे थे चैप्टर 2 में, तब भी हमने कहा था कि the soul and the spirit, the soul and the eternal are the same. Soul is a manifestation, a shadow, a mirror of the eternal. So that's 7.25. Then 7.30 थोड़ा सा confusing हो जाता है. ये अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है. Basically, the simple point is that God is everything. God का एक manifestation physical form है. These lower objectives, Mozart का piece सीखना, maths के problem को solve करना, football better, these are all, manifestations of God.
and the eternal is also God. So all of these are manifestations of the God, of the same eternal. And whoever understands it is really, जो इसको समझता है वही तत्व जानता है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है. That person is the true knower. So from the verses, let's recap chapter 7, right? तो चैप्टर 7 में भगवान अपने को डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं. अपने को बताते हैं कि मैं फिजिकल चीज़ें भी मैं ही हूँ जो नॉन लिविंग हैं. मेरा अनमैनिफेस्टेड फॉर्म भी, मैं अज अव्ययम हूँ, मैं एनर्जी भी हूँ, मैं एक्सेलेंस भी हूँ, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी हूँ, मैं ट्रू नॉलेज भी हूँ, मैं वो एसेंस भी हूँ. दैट एसेंस जो कि रेडियंस है, जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो स्ट्रेंथ है, जो टेस्ट है, जो फ्रेग्रेंस है, वो भी मैं ही हूँ. मैं लाइफ सीड भी हूँ. मैं गुड, पैशन और इग्नोरेंट, गुड एंड बैड दोनों हूँ, और सत्व, रजस और तमस, द गुड, द पैशनेट एंड द इग्नोरेंट, सब मैं हूँ. एवरीथिंग इज मी. So he is basically saying everything is a manifestation of me. Physical, living, manifested, unmanifested, good, bad, ignorant, passionate, everything is me. But then he says कि मुझ तक जाओ. So which him should we go to attain bliss? So while everything is a manifestation of him, he is also saying कि you have to strive for that him which is the good, जो सत्व है, जो essence है, जो radiance है, जो स्ट्रेंथ है, जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो टेस्ट है, जो फ्रेग्रेंस है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट है. दैट हिम गिव्स यू एटर्नल ब्लिस. दैट्स व्हाट ही इज डिस्क्राइबिंग. लेट मी जस्ट स्टॉप हियर. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 7. थैंक यू.